Yes, good morning, my dear lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Yes, student, today we are going to continue our lesson number 3. The name of this lesson is Thank You, Uncle. So today we will do the comprehension part and rental part of this chapter. Okay, students, let's start. The first one is here comprehension. The question is here. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमको क्या करना है, अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नाउ सो इन दिस चैप्टर यू नो दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, मिनी एंड विजय वर वेरी डैश टू मीट अंकल। तो मिनी और विजय क्या थे, डैश टू मीट अंकल। जब वो अंकल आनंद से मिले थे तब वो जब आप बात चल रही है आनंद की तो वो कैसे थे, एक्साइटेड। सो हियर यू हैव टू नोट डाउन excited. Okay, so Minnie and Vijay were very excited. E-X-C-I-T-E-D. Clear, student? Okay, now second sentence is here. Minnie thought Uncle Anand would take them to the. अब मिनी ने सोचा कि अंकल आनंद उसको कहाँ लेके जाएंगे। उनको अब सरप्राइज ट्रिप थी तो वो सोच रहे थे कि इस ईयर भी वो क्या कहीं लेके जाएंगे। तो मिनी ने सोचा कि वो कहाँ पर लेके जाएंगे, एज अ बर्ड पार्क। बर्ड P-A-R-K park. Okay, now third one is here. Uncle Anand had a dash surprise for the children. तो अंकल आनंद के पास क्या था, एक wonderful surprise था। So here you note down WOUNDERFUL, wonderful. Clear, student? Now number 4 sentence is here. The children dash their school bus and went home. तो चिल्ड्रन के साथ क्या हुआ था जो वापस घर आ गए थे, the children missed, MISSED. So the children missed the school bus and went home. Number 5 is here. Uncle Anand dashed the children to school in his car. तो अंकल आनंद ने बच्चों को स्कूल में कार के क्या किया था, yes, the Uncle Anand dropped the children. DROPPED. Okay, student. So Uncle Anand dropped the children to school in his car. Okay, student. I hope you have to clear. Okay. So now move on the next page. Yes, student. Next exercise. Click the choose the odd one in each set. अब आपको क्या करना है कि आपको जो odd one है, odd one का मीन्स क्या होता है, हम बात करते हैं odd words। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, unmatched, जो मैच नहीं करता है। So 3 words are given here. So you have to choose the odd word here. Odd word क्या होगा, जो उससे क्या होगा, अलग मैच होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, odd. So now number 1 is here. Boring, dull, interesting. So in the number 1 as a underline interesting. So why we underline, we circle the interesting? तो आपने क्यों किया? So here we use as a word boring. Boring मतलब बोर होना, dull, dull means भी यही है, बोर होना, है ना। Interesting, तो these are the different one. Interesting means क्या होता है, रुचिकर, रुचिपूर्ण। तो here this is the odd one. Number second words, close, far, नियर। अब देखिए आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लोज मीन्स पास में, फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास में। तो ओड वन कौन सा हो गया आपका, ओड वन है फोर, सॉरी फोर नहीं, फार। फार मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, दूर। नंबर थर्ड इज हियर ओल्ड, एंशियंट, न्यू। सो हियर यू नोटिस ओल्ड मीन्स पुराना, एंशियंट मीन्स भी क्या होता है, पुराना, एंड न्यू मीन्स नया। सो ओल्ड वर्ड इज हियर एज अ न्यू। ओके, नंबर फोर्थ इज हियर श्योर, डाउटफुल, सर्टेन। श्योर मैं बिल्कुल, कोई भी काम करते हैं ना, होता है कि हम बिल्कुल श्योर हैं। डाउटफुल में संदेह, मतलब कुछ संदेह है कि हम ये वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित। तो श्योर भी है, सर्टेन भी है, तो दे आर द सेम वर्ड। डाउटफुल इज अ डिफरेंट वर्ड इज हियर, तो हियर वी सर्कल द डाउटफुल। नंबर फिफ्थ इज हियर अपसेट, हैप्पी, ग्लैड। तो देखिए अपसेट का मीन्स होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल क्या है, अपसेट है। हैप्पी मीन्स क्या, खुश है। ग्लैड मीन्स ऑल्सो बी यूज एज ए वर्ड, आप कुछ हैप्पी है, खुश है। सो ऑड वन क्या है इन तीनों में, अपसेट। ओके ओके, नंबर 6 is here, warm, friendly, rude. Okay, so warm is here we use as a warm as a word as affection or kindness.
फ्रेंडली दोस्ताना, कि हम उसे बहुत ही फ्रेंडली है, दोस्ताना है। ड्यूड, नाउ दिस इज ऑड वर्ड, व्हाई वी यूज एज अ वर्ड ड्यूड, व्हिच मींस इलिटरेट होता है, जिसको हम असिस्ट बोलते हैं, तो हियर वी यूज एज अ ऑड वर्ड इज हियर ड्यूड। Okay, so this is the exercise number E. Now next start the exercise when the prefix un is added at the beginning of a word। देखिए जो अन है, यू एन, उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम वर्ड से पहले हम यूज करेंगे उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। एक सफिक्स होता है जो वर्ड से एंड में हम यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स हम जैसे ही वर्ड्स के बिगनिंग में हम यूज करेंगे यू एन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूजुअली बिकम्स द अपोजिट। जो वर्ड का जो मीनिंग होएगा वो क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। देखिए जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एबल, एबल मीन्स योग्य, तो हमने एबल से पहले अन, यू एंड अन यूज कर दिया तो बन गया हमारा वर्ड अनेबल। वी मेक अ वर्ड अनेबल। तो एबल, तो उसका अपोजिट क्या हो गया, अनेबल। तो एबल को हम क्या बोलते हैं, योग्य। अनेबल मीन्स अयोग्य। Now next word is here un plus pack. So pack word is there. So before the pack we use a prefix. So okay, before the prefix you notice that you before we use as unpack. So word become a opposite, unpack, pack, unpack, able, unable. So this is a word become a opposite. Okay, so आपको ध्यान में रखना है जब भी हम प्रीफिक्स अन यूज करेंगे वर्ड से पहले तो वर्ड क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन ये सभी वर्ड्स, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी वर्ड्स में आप अन यूज कर देंगे तो आपका अपोजिट बन जाएगा, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम अन यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अपोजिट बन जाता है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड दिस। Click and choose the words that become opposites when we add the prefix un to them। देखिए हमको क्लिक और चूज करने हैं वो वर्ड जो क्या हो जाएंगे, अगर हम उसमें सब पहले प्रीफिक्स अन यूज करेंगे तो वर्ड क्या बन जाएगा, अपोजिट बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो हियर यू नोटिस द वर्ड टाई, वॉच, डू, काइंड, पेड, टॉक, cheer, fast, happy। Okay, so you notice that the first word is given here, tie, tie, 86, tie, tie is here, so here you can prefix here before the tie, untie, yes, it become a untie, tie, untie, untie क्या हो गया, उसका opposite हो गया। So here we notice the word untie। Okay, we draw a line here, tie। Okay, now next word is here वॉच। तो वॉच तो अनवॉच नहीं बनेगा, अगर हम अन यूज कर देंगे वॉच से पहले तो उसका प्रीफिक्स अगर हमने लगा दिया वॉच, अनवॉच नहीं होगा। तो वॉच का अगर हम अपोजिट देखेंगे तो वॉच मीन्स देखना या करना, तो उसका अपोजिट इग्नोर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड इज हियर डू। तो डू का जो हम अगर प्रीफिक्स हम इसमें यूज करेंगे तो डू का क्या हो जाएगा, अनडू सेड, दिस इज अ वर्ड वी कैन यूज एज प्रीफिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज हियर कट, सो वी कैन यूज एज अ वर्ड एज अ अपोजिट अनकट। क्लियर। kind, we use also prefix unkind। okay, now next is here paid, so paid kuch pay karna, so now next we use as a prefix unpaid। clear, so it become a opposite unpaid। so talk, so we don't use a prefix here untalk, so this is not a correct opposite here, we don't use it as a un prefix। now cheer, we don't use as a uncheer, fast we don't use as unfast, and happy so we use as a prefix unhappy to make a opposite। ओके स्टूडेंट, क्लियर। आपको क्लियर हो गया हमको क्या करना था कि क्लिक द चूज द वर्ड्स दैट बिकम अपोजिट व्हेन वी ऐड द प्रीफिक्स अन टू देम। हमको इनमें से वो वर्ड चूज करने थे जिसमें हम अन प्रीफिक्स यूज कर सके और वो उसका अपोजिट बन जाए। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द 6 words, 1 2 3 4 5 6, tie, do, cut, kind, paid, and happy। clear student? okay, now let's start the next exercise, spell well। okay, question is here, when we add ing to words ending with a vowel followed by a consonant। देखिए जब भी हम ing ऐड करेंगे वर्ड में विद अ वॉल, वॉवल्स पता ही ना आपको, ए ई आई ओ यू, फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जो किससे फॉलोड हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से। ओके, तो एग्जांपल इज गिवन हियर कॉन्सोनेंट। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो वर्ड्स हैं उसमें पहले फॉलोड किससे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से। तो देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, जी जे ओ जी,
ओके तो आपने नोटिस किया कि O is here consonant and G is O is here vowel and G is here consonant. तो जो vowel है followed by a consonant जो किसे consonant से clear. So now student we double the consonant. तो हमको जो consonant क्या है स्टूडेंट यहाँ पर G consonant है ना तो हमको क्या करना है we double the consonant and adding ing. तो consonant G है तो हमको G को क्या करना है डबल करना है तो we add one G okay and after that we adding ing. क्लियर स्टूडेंट तो आपको समझ में आ गया अच्छे से कि हमने कैसे बनाया कि हमने सबसे पहले वर्ड में देखेंगे कि कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट से पहले वाल है तो वाल फॉलोड हो रहा है किससे कॉन्सोनेंट से अगर कॉन्सोनेंट है तो उसको हमको डबल करना है और उसके आगे हमको ऐड करना है आईएनजी जस्ट लाइक जैसे SHOP. Okay, so now last letter is here consonant. Before the consonant, vowel is given here. So okay, so we double the consonant. Consonant is here P. So we double the consonant P. Okay, after that we add ING. Clear student? So this is a formation. Okay, so now let's start. So we add ing to these words to make a new word. हमको इस word में ing use करना है और नया word बनाना है. Okay, now let's start. First word is here jog. CJOGGING. Now next word is here flap. FLAP. So we become a word FLAPP. P को हम क्या कर देंगे डबल ING. Clear student? Flapping. Now number third is here SIP. SIP. We make a new word SIP. अब आपने नोटिस किया P क्या है consonant, I क्या है vowel है तो here we double the consonant तो P डबल कर दिया and after that we add ING. Sipping. Clear student? Next is here shop. Okay. SHOP. So consonant को डबल करना है PING. Shopping. Next word is given here hoop. HOP. Consonant P. Vowel O. So consonant डबल करना है HOPP. Add ING. Hooping. Clear? Next word is here sit. So I क्या है consonant T as a vowel and T is here consonant. So we double the consonant double T. Okay, ING. Sitting. Clear? Now next is here hum. So HU. अब आपको पता है ना vowel क्या है AEIOU. So U is here you consider as a vowel and M is here consonant HUMMING. Clear student? Now next is here clap. CLAP. So CLAP. So A is here vowel, P is here consonant. So we double P. We add one consonant here PING. Clear? Number 9 is here plan. PLAN. Okay, now I'm writing PLAN. So we add, आपने देखा है नोटिस किया A क्या है यहाँ पे vowel, N क्या है consonant. So we add N again. Okay, and add ING. Planning. Okay, so make a new word. Okay, students. So this is the exercise. So you have to add in the end ING, and before this you double the consonant. So these are the words. Okay, student. Now let's start the exercise related this. Okay. Now fill in the blanks with the words you have made in exercise G. अब आपने जो exercise जो G करी है जैसे jogging, clapping, sipping, shopping, hooping. अब आपको जिस words जो given है उस word से आपको इस exercise को fill करना है. Okay, student. Let's start. Number 1 sentence is given here. Raman goes dash every morning in the park. अब रमन जाता है रोज डेली क्या करता है पार्क में जाता है तो here we use as a word jogging. तो Raman goes jogging every morning. So here we write GOGGING. Clear? Okay, next sentence. Number 2, the children began dash when the dance performs ended. So the children began. So here we write the word. We have to choose the correct word as a shopping, hooping, sitting, humming, clapping, planning. Okay, so correct word is here clapping. The children began clapping.
बच्चों ने क्लैपिंग स्टार्ट की। When the dance performance ended, जब डांस परफॉर्मेंस जब खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो बच्चों ने क्या करी? क्लैपिंग. So suitable word is there, clapping. CLAPPING. Clear, student? Now next is here, grandfather was in his favorite chair by the window. So आपको suitable word choose करना है in 9 words में से. तो grandfather was dash in his favorite chair by the window. अपने फेवरेट चेयर पर क्या थे? वो क्या सेंस क्लियर हो रहा है? बैठे थे. ओके, विंडो के पास. तो here we use as a word sitting, SITTING, sitting. Okay, student, I hope you have to clear. Okay. Yes, number 4 sentence. Renu was dash a song as she walked back home. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कि रेनू क्या कर रही थी? डैश अ सॉन्ग, मतलब हमको लग रहा है कि वो सॉन्ग सिंग कर रही थी एज शी वॉक बैक होम, जब वो घर पे वापस आ रही थी. तो हियर द सुटेबल वर्ड इज हियर हमिंग. ओके, यू नो दैट अबाउट द हमिंग? यस, वी नोटिस दैट द वर्ड इज हमिंग. हियर वी राइट द वर्ड हमिंग इज हियर. व्हाई? बिकॉज द हमिंग मीन्स दैट लाउड. वो रेनू क्या कर रही थी? जो हमिंग का मतलब क्या होता है? लाउड वॉइस. तो जोर से क्या कर रही थी? सॉन्ग गा रही थी, गाना गा रही थी जब वो घर वापस आए. ना नंबर 5 सेंटेंस, द रैबिट वाज डैश अराउंड इन द गार्डन. तो रैबिट क्या कर रहे थे गार्डन के चारों तरफ? द रैबिट वाज एज अ हूपिंग, HOPPING. द रैबिट वाज हूपिंग अराउंड इन द गार्डन. वो क्या कर रहे थे? हूपिंग मींस आल्सो अनदर वर्ड एज ए जंपिंग. ओके, नाउ नंबर 6 सेंटेंस, द फ्लैग वाज डैश इन द ब्रीज. जो फ्लैग है वो क्या कर रहा है? हवा में क्या कर रहा है? फ्लैपिंग. ओके, द करेक्ट वर्ड इज हियर flapping, FLAPPING. Okay, students, so I hope you have to understand these words, and after that we have to complete this exercise to fill these words. Okay, student, so now let's start the another exercise. Yes, student, the next exercise, look it up. Okay, so look up the meaning of these words in a dictionary and make a sentence with any 3 words. So आपको तीन words हैं इसमें. जो words given है 6 words given है, और आपको 3 words की आपको meaning write down करने हैं, find out करना है dictionary में से, और sentence बनाने हैं. So now we change the question. Write a meaning and make a sentence of these words. Okay, number 1 is here adventure. ओके, एडवेंचर विच मीन्स एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. मतलब जब भी हम एडवेंचर मीन साहसिक काम जो करते हैं, जब इसके बारे में हमको कुछ काम करते हैं, उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है. सो हियर वी यूज एज ए वर्ड एडवेंचर. ओके, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. एक्साइटिंग यू नो वेरी वेल. उत्सुक होते हैं जब भी कोई हमको अनुभव, कोई अच्छा सा अनुभव होता है, हम बहुत खुश होते हैं. सो हियर वी यूज एज ए वर्ड एडवेंचर. ओके, नाउ सेंटेंस इज गिवन हियर. राकेश loves to read adventure stories. राकेश को अच्छा लगता है, उसको पसंद है क्या? एडवेंचर स्टोरी रीड करना. क्लियर? नंबर 2, pretend, which means to behave like something is true when you know that is not. मतलब pretend का मतलब क्या होता है? कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं किसी के सामने कि ये सही है, लेकिन आप जानते हैं कि वो नहीं है. मतलब आप जानते हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन सामने आप दिखावा ऐसे कर रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है. So here we use as a word pretend. So in this sentence we use a word, Mohit loved to pretend that he was a rock star. Mohit loved टू प्रिटेंड, मतलब हमेशा उसको प्रिटेंड करना पसंद है कि वो हमेशा यही शो करता है दैट ही वाज अ रॉक स्टार. लेकिन वो ये शो करता है सामने कि मैं रॉक स्टार हूं, लेकिन उसको अंदर से तो पता है क्या मोहित कैसा है. तो हियर यू नोटिस द वर्ड प्रिटेंड. ओके, number 3 is here twinkle, which means to shine strongly and then weakly in a way that is not continuous. देखिए twinkle twinkle little star, हम क्या बोलते हैं? चमकना. हम बात करते हैं, असल हमने पोएम रीड करी थी स्टार्स के, तो twinkle twinkle करते हैं. वैसे twinkle क्या होता है? shine strongly, मतलब बहुत तेजी से चमकना. and then weakly, फिर क्या होता है? वीक हो जाते हैं, चमकते हैं फिर उसकी चमक कम हो जाती है. no, in a way that is not continuous. तो ये जो तरीका होता है इनका
ट्विंकल का, तो वो कंटिन्यूस लगातार नहीं होता है. ओके, सो इट वाज अ एग्जांपल इज गिवन हियर. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू सिट ऑन अ हिल एंड वॉच द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है तक तो उस हिल पर बैठे और स्टार्स को देखें. वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं नाइट में. ट्विंकल करते हैं ना, कभी उनकी जो हम देखते हैं तो उनकी जो शाइन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, कभी वो वीक हो जाते हैं. तो दिस इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं रहती है. वी यूज एज अ वर्ड ट्विंकल. ओके स्टूडेंट, नाउ नंबर फोर्थ वर्ड इज हियर जिम्नास्टिक्स. Okay, now this is a physical exercise to develop the body's strength and ability to bend easily. जिम्नास्टिक आपको पता है जिम्नास्टिक क्या है, एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो हम डेवलप करते हैं बॉडी की, जिससे हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है वो डेवलप करते हैं. और एबिलिटी मीन्स योग्यता क्या करते हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम आपसे योग्यता बनाते हैं कि टू बैंड इजिली, कि हम उससे इजिली क्या हो सके, बैंड हो सके. अगर आप चाइल्डहुड से ही जिम्नास्टिक करते रहेंगे तो आपकी जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आप किसी भी तरीके से आप मूव कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं. सो दिस इज अ फिजिकल एक्सरसाइज. Okay, now sentence is given here. Richa goes for her gymnastics lesson in the evening. रिचा हमेशा क्या करती है, जाती है. ओके, सो कहां पर जाती है, शाम को वो अपने जिम्नास्टिक लेसन लेने के लिए शाम को जाती है. Okay, now number fifth word is given here, upset, which means worried. Okay, unhappy, angry, मतलब हम worried हैं, चिंतित हैं, खुश नहीं हैं, हम गुस्से में. तो here the word is here upset. So here in this sentence, this word we use Raghav was upset because he lost his favorite book. राघव क्या था, बहुत ही upset था क्योंकि उसने जो अपनी जो favorite book थी वो क्या कर दी, वो दी, है ना. Okay, number sixth word is here eager. Eager which means very keen to do something. Okay, eager which means very eager, very keen to do something, मतलब उत्सुक होना, कुछ करने के लिए जल्दी से उत्सुक होना. Here we use as a word. Here sentence is given here. Hardeep was very eager to read the new story book that his mother had bought for him. हरदीप क्या था, बहुत ही उत्सुक था रीड करने के लिए अपनी नई स्टोरी बुक को. That his mother, जो उसकी मदर had bought for him, जो उसके लिए लेकर आई थी. So these are the words and sentences are given here. Okay students, so I hope you have understood these sentences.